जय हिंद दोस्तों। तो आप सबको अपने इस चैनल विक्की सोनी पर स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रक्षेप्य गति। तो आप लोगों को ये चैप्टर प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और उस एग्जाम में फिजिक्स आता है तो इस चैप्टर से जरूर एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कौन सा चैप्टर और किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 CHAPTER, चैप्टर 6। ये एबीसी बुक के अनुसार चैप्टर 6 है और उसका नाम दिया प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य गति। आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए और इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। सॉरी, चैप्टर का नाम ये नहीं दिया, चैप्टर का नाम दिया है समतल में गति। चैप्टर का नाम क्या दिया है? समतल में गति। समतल में गति। इंग्लिश में बोले तो गति को मोशन बोलते हैं और मे को इन बोलते हैं और समतल को प्लेन बोलते हैं। तो मोशन इन प्लेन, ठीक है। हम लोग यहां से स्टार्ट करें। चैप्टर 6 क्या नाम है? समतल में गति। यहां से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आइए, तो सबसे पहले सीख लीजिए कि समतल में गति होता क्या है। तो आप लोगों ने नाम तो सुना होगा द्विविमीय गति का। द्विविमीय गति इंग्लिश में बोले टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन। तो कोई बोलेगा द्विविमीय गति किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? समतल में होने वाली गति को ही क्या बोलते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। आइए दो तीन एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ गति कहाँ दिखाई देता है। अब देखिए एग्जांपल, मान लेते हैं यहाँ एक तल है, इस बीच वाले तल का नाम क्या है? एक्स वाई तल। क्या नाम है? एक्स वाई तल। आप लोग समतल भी बोल चलते, चलिए समतल बोले तो एक्स वाई समतल ही बोल देते। एक्स वाई समतल में कोई वस्तु है जो ओ से स्टार्ट कर रही है, कहां जा रही है? ए बिंदु पर। तो देखिए ये एक्स अक्ष में भी चल रही है और वाई अक्ष में भी चल रही है। तो इस गति को ही क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति या समतल में गति। और किस समतल में हो रहा है? तो एक्स वाई समतल में हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं क्या कि समतल में होने वाली गति को, होने वाली गति को कौन सी गति कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को द्विविमीय गति समझ में आया होगा। यहां दिख रहा, और इस गति का नाम होता है प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति किसका उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति किसका उदाहरण है? तो द्विविमीय गति का उदाहरण है या समतल में गति का उदाहरण है। यहाँ एग्जाम्पल में एक नंबर नोट भी कर लीजिएगा, द्विविमीय गति का एग्जाम्पल। और इस पूरे के पूरे, यानी इस अक्ष का नाम एक्स होता है, इस अक्ष का नाम वाई होता है और इस पूरे तल का नाम होता है एक्स वाई समतल। एक्स वाई समतल में कोई वस्तु है जो ओ से चलना प्रारंभ करती है, कहां जा रही है? ए पर जा रही है। और ये वाली जो गति हो रही है, इस गति का नाम होता है प्रक्षेप्य गति। और इनडायरेक्टली बोला जाए तो क्या है? समतल में गति है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दूसरा टॉपिक पर बढ़ते हैं कि समतल गति में क्या क्या चीज होता है। चलिए मिटाए। दूसरा टॉपिक हम लोगों का होगा कि समतल गति में किसी वस्तु का अगर स्थिति देखना है तो कैसे देखेंगे। समतल गति में किसी वस्तु का वेग देखना है तो कैसे देखेंगे। चलिए, तो समतल, यहां फिर से हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग नंबर 2। हेडिंग नंबर 2 क्या होगा? द्विविमीय गति में, द्विविमीय गति में वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, उसके बाद वेग, उसके बाद त्वरण। द्विविमीय गति में वस्तु की स्थिति, वेग एवं त्वरण। हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कलम रखते हैं। चलिए अब आइए, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? समतल बनाना पड़ेगा, किसी वस्तु की गति को दिखानी पड़ेगी। तब हम उसकी किसकी पोजीशन की बात करेंगे, वेग की बात करेंगे और त्वरण की बात करें। तो चलिए आइए, तो इसके लिए एक समतल को इंट्रोड्यूस करें। समतल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों को फिजिक्स के बुक में दो अक्ष बनाया जाएगा। इस अक्ष का नाम होगा एक्स अक्ष। क्या होगा? एक्स अक्ष। ऊपर वाले अक्ष का नाम क्या होगा? वाई अक्ष। ठीक है, और इस पूरे तल का नाम क्या होगा? इस पूरे तल का नाम क्या होगा? एक्स वाई तल। ठीक है, अब एक्स वाई तल में यहां से कोई मूल बिंदु से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करेगी। मूल बिंदु से ऊपर साइड किस वेग से चल रही है? यू वेग से चल रही है। मान लीजिए चलेगी तब तो चलते चलते मान लेते किस बिंदु पर पहुंच, ए बिंदु पर पहुंच गई। अब
एक्स अक्ष के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखो, अब कोई बोलेगा कहां गति हो रहा है, तो 141 में गति हो रहा है। किस वेग से गति हो रहा है, तो यू वेग से गति हो रहा है। ठीक है, तो यही गति क्या कहलाते हैं, द्विविमीय गति कहलाते हैं। अब आते हैं द्विविमीय गति में वस्तु की स्थिति। वस्तु में कौन है, यहां से जो वस्तु चल रही है, कहां से, ओ से लेकर ए, कोई ना कोई वस्तु हो सकती है, हम भी हो सकते हैं द्विविमा में चलते हुए। तो और ये एक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बन रही है, थीटा डिग्री का कोण बन। इतनी बातें समझ में आई। जो जो चित्र है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करते हुए कहां पहुंच रही है, ए बिंदु पर। किस वेग से चल रही है, यू वेग से। एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, थीटा डिग्री का कोण बना रही है। चलिए अब बारी होगी क्या, वस्तु की स्थिति। वस्तु की, जो बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा। देखो, द्विविमीय गति में वस्तु की एक स्थिति नहीं होती है। कितनी स्थिति होती है, दो स्थिति होती है। एक होती है एक्स अक्ष में, दूसरा होती है वाई अक्ष में। तो देखो, अगर देखा जाए तो वस्तु जब ओ से ए पर चली है, तो एक्स में भी कुछ दूरी तय की है और वाई में भी कुछ दूरी तय की है। यहां हम लंब गिराकर समझा रहे हैं। देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक, ये वाली दूरी की बात कर रहे हैं। ये दूरी कहां है, एक्स अक्ष में, और यहां ये दूरी कहां है, वाई अक्ष में। ये दूरी कहां है, वाई अक्ष में। इस दूरी का नाम हम बोल रहे हैं आर एक्स, ऊपर वाली दूरी का नाम बोल रहे हैं आर वाई। आर वाई, तो देखा जाए तो जब वस्तु द्विविमीय गति करी है, तो वो आर एक्स भी तय करी है और आर वाई भी तय करी है। तो हम बोल सकते हैं द्विविमीय गति में वस्तु की स्थिति यानी आर वेक्टर इक्वल टू का होगा आर एक्स, क्या, आई कैप। आई कैप दिशा बता रहा है आर कैप, आर एक्स का, फिर प्लस आर वाई जे कैप। यही होगा द्विविमीय गति में। द्विविमीय गति में वस्तु की स्थिति जब भी बतानी होगी तो आर वेक्टर में दिखा जाएगा, एगो एक्स अक्ष वाला, दूसरा वाई अक्ष वाला, यानी दो को दिखेगा, एगो एक्स में भी दिखेगा, दूसरा वाई में भी दिखेगा। तो यही हुआ हम लोगों के द्विविमीय गति में वस्तु की स्थिति। अब कुछ कोई पूछेगा वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, वेग कैसे निकलता है, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी ही क्या कहलाता है, वी कहलाता है। यानी अगर आपको क्या चाहिए, वेग चाहिए, वेग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी, डी आर। द्विविमा में डी आर का मान, आर का मान ये दिया, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। इसको, इसके बाद हम यहां समझा रहे, देखिए यहां v इक्वल टू डी के जगह डी, dt के जगह dt, r वेक्टर के जगह हम क्या लिख देंगे द्विविमा के लिए, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब आप लोग इस डी बाई डी टी का गुणा दोनों में कर लीजिए। यहाँ डी और आर एक्स, यहाँ बगल में आई कैप, नीचे साइड डी टी, बीच में प्लस डी बाई डी टी, इधर साइड आर वाई, फिर यहाँ जे कैप। अब देखो पढ़ो तो क्या लिखा है, आर एक्स की स्थिति में परिवर्तन की दर, आर एक्स में स्थिति के परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस आर वाई की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, वी वाई, और यह का जे कैप। तो ये हम लोगों का हुआ द्विविमा में। अगर कभी भी बात की द्विविमीय गति में वस्तु का वेग, तो क्या होता है, दो होता है, वो वी एक्स होता है, दूसरा वी वाई होता है। कंपोनेंट के रूप में हम लोग डिवाइड करेंगे, बार बार कंपोनेंट के रूप में डिवाइड करेंगे। अब कोई पूछेगा आर एक्स का मान कितना, आर वाई का मान कितना है, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने सदिश के वियोजन में ये सब चीज देखा होगा कि आर एक्स का मान कितना होगा और आर वाई का मान कितना होगा। यहाँ हम लोग खाली रिप्रेजेंटेशन बता रहे, स्थिति क्या होगा, वेग क्या होगा। अब वही त्वरण की बात की जाए, मिटा दे, मिटाकर त्वरण की बात करें, नोट कर लीजिएगा। द्विविमीय गति में स्थिति के लिए आप लोग ये चित्र बना लीजिएगा, वस्तु की स्थिति बता दीजिएगा, वस्तु का वेग बता दीजिएगा। अब हम बता रहे हैं वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण। वस्तु का त्वरण, त्वरण निकालने के लिए यानी ए वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, डी वी बाई डी टी करते हैं। और द्विविमा में दो गो होता है, एगो वी एक्स होता है, दूसरा वी वाई होता है। तो यहाँ डी वाई डी टी, वी का मान कितना, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं, चलो गुना कर देते हैं। लेकिन एक्स में परिवर्तन की दर, सॉरी एक्स के वेग में परिवर्तन की दर क्या आएगा, ए एक्स आई कैप, फिर y के वेग में परिवर्तन की दर क्या आएगा, ए वाई जे कैप। ठीक है, ये हम लोग का हुआ वस्तु का त्वरण द्विविमा में। यानी द्विविमीय गति में वस्तु का त्वरण कितना होता है, एक्स दिशा में होता है, दूसरा y दिशा में होता है। यानी हम बोल रहे हैं कि दो अक्षों में होता है। अगर त्वरण जब भी बात किया जाए किसमें, द्विविमीय गति में, तो कितने अक्षों में होगा, दो अक्षों में होगा। तो यहाँ क्या होगा, एक्स और दूसरा ए वाई।
तो आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं हम लोग। क्या पढ़े लो, समतल गति किसे कहते हैं, उसके बाद समतल गति में वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण, छोटी छोटी वीडियो बनाते चले अभी कंसिस्टेंसी पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अगर बेहतर समझ में आए तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।